Hello, my future math champions. This is Preeti Yadav, your maths की मैम. Welcomes you all to maths की क्लास. हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, अपने घर पर होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी. तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. इस वीडियो में इंट्रोडक्शन फिनिश कर देंगे क्योंकि चैप्टर पूरे सिलेबस का सबसे आसान चैप्टर है. बस अपना ध्यान बोर्ड पे बनाए रखना और तुम्हारे 5 नंबर फिक्स हो जाएंगे. आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से. सबसे पहली चीज जो इसमें है वो है कार्टेशियन प्लेन. क्या होता है कार्टेशियन प्लेन? देखो, कार्टेशियन प्लेन में हमारी 2 एक्सिस होती है. एक एक्स एक्सिस, ये तुम पहले भी पढ़ के आए होगे, और ये वाई एक्सिस. ठीक है. हॉरिजॉन्टल वाली को क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस. वर्टिकल वाली को क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस. और जहां ये दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट कर रही है दैट इज ओरिजिन ओ. ठीक है. इस तरफ ओरिजिन के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स है एक्स एक्सिस के, ओरिजिन के लेफ्ट साइड में एक्स एक्सिस के नेगेटिव नंबर है, -4 -5, और इधर नाम दे दो माइनस एक्स एक्सिस. ओरिजिन के ऊपर की तरफ वाई एक्सिस के पॉजिटिव नंबर है 1 2 3 4. ओरिजिन के नीचे की तरफ वाई एक्सिस के नेगेटिव नंबर्स है -1 -2 -3 -4. ये इसको नाम दे दो माइनस वाई एक्सिस. ठीक है. ये होता है तुम्हारा कार्टेशियन प्लेन. अब जो तुम्हारी, अब देखो, ये कार्टेशियन प्लेन है, 4 भाग में बटा हुआ है. पहला भाग, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट. तो इस फर्स्ट वाले को क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट. ये जो 4 पार्ट्स में डिवाइड है, इनको हम एक एक पार्ट को क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट्स. तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज योर थर्ड क्वाड्रेंट, एंड दिस वन इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट. ठीक है. इनको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट्स. इनकी नंबरिंग ऐसे ही होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ. ऐसे मत कर देना 1 2 3 4, नो, गलत हो जाएगा. फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यही इन क्वाड्रेंट की नंबरिंग्स होती है. अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे नंबर आ रहे हैं? एक्स एक्सिस भी प्लस का है, वाई एक्सिस भी प्लस का है, तो दोनों नंबर कैसे आएंगे? प्लस प्लस के. सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस नेगेटिव है, वाई एक्सिस प्लस का है, तो नेगेटिव कॉमा वाई एक्सिस प्लस का. थर्ड में एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव, तो दोनों नेगेटिव नेगेटिव. फोर्थ वाले में एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, वाई वाला नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव. ठीक है. ये क्वाड्रेंट के सिंबल्स हो गए तुम्हारे. नेक्स्ट, अब क्या तुम्हारे में क्वेश्चन किस तरह से आता है कि लोकेट पॉइंट P3,4. ये तुम्हें एक पॉइंट दे दिया P, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? 3,4. 3 वाला क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट. जो पहले लिखा जाता है उसे एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं. वाई, ये जो पीछे लिखा हुआ है इसको क्या बोलते हैं? वाई कोऑर्डिनेट. तो 4 क्या है? वाई कोऑर्डिनेट है. ठीक है. अब तुम्हें इस पॉइंट को इस कार्टेशियन प्लेन पे ग्राफ पेपर पे तुम्हें प्लॉट करना है. पॉइंट क्या है? P3,4. तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? 3, तो एक्स वाले पे 3 पे जाओ. ठीक है, यहां आ गए. वाई वाला क्या है? 4, वाई वाले में 4 तक जाओ. तो पॉइंट कहां पर आया? यहां पर. एक्स में 3 तक, वाई में 4 तक. एक्स एक्सिस पे 3 तक गए, वाई एक्सिस पे 4 तक गए. जहां वो पॉइंट मीट कर रहे हैं दोनों, वहां पे डॉट लगा दी. यही तुम्हारा पॉइंट क्या है? P3,4. ठीक है. तो इस तरह से पॉइंट लोकेट करना आना चाहिए. एक और देख लो, Q है जैसे -2, -3. एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? -2. जो पहले लिखा होता है वो एक्स कोऑर्डिनेट है, -2, x -2. y क्या है? -3, तो 2 और -3. यहां पर तुम्हारा वो कहीं पॉइंट आएगा, पॉइंट Q, -2, -3. x क्या था? -2 तक आ गए. y क्या था? -3 तक चले गए. तो दिस इज योर पॉइंट Q. तो इस तरह से तुम्हें पॉइंट्स लोकेट करने को आएगा ग्राफ पेपर पे. ठीक है. और किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं? तुमसे पूछ लेगा इन विच क्वाड्रेंट डज पॉइंट A, जिसके कोऑर्डिनेट है -3,2 लाई. अब तुम्हें बताना है ये वाला पॉइंट चारों क्वाड्रेंट में से किस क्वाड्रेंट में आएगा?
एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? नेगेटिव। वाई क्या है? पॉजिटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव किस में आता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। एक्स वाला नेगेटिव, वाई वाला पॉजिटिव, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट। समझ में आया कैसे लोकेट करते हैं पॉइंट्स को? इजी। हाँ जी, तो इतना समझ में आ गया क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, कौन से क्वाड्रेंट में क्या सिंबल है पॉइंट्स का, और पॉइंट्स को लोकेट कैसे करते हैं। इजी बात थी, सारी समझ में आ गई। नेक्स्ट देखो, जैसे तुम्हारे पास कोई पॉइंट है ए 3,4, इसमें 3 क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट। जो पहला नंबर लिखा होता है वो क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट। और जो दूसरा नंबर 4, ये क्या है? वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब ये तो इनके हो गए पेपर्स वाले नाम जो हम किताबों में पढ़ रहे हैं, है ना। ये इनके आधार कार्ड वाले नाम हो गए। अब इनका घर का भी तो कुछ नाम होगा। जैसे कोई लड़की है प्रिया, उसका स्कूल का, आधार कार्ड का, उसका पेपर्स का, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, इन सब में उसका नाम है प्रिया। घर पे उसको पीहू बुलाते हैं प्यार से। तो ऐसी एक्स कोऑर्डिनेट का निकनेम क्या है? एब्सिसा। एब्सिसा। वाई कोऑर्डिनेट का निकनेम क्या है? ऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये इनके दो नाम होते हैं, एक एक्स कोऑर्डिनेट, एक एब्सिसा, या वाई कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट बोल लो, एक ही बात है। ठीक है, अब जैसे तुम्हारे को एक पॉइंट मार्क करके दे दिया यहां पर Q 1,5, ये तुम्हें फिगर में मान लो दे दिया और पूछ लिया बताओ Q पॉइंट का एब्सिसा क्या होगा? एब्सिसा ऑफ Q। तो Q पॉइंट का एब्सिसा क्या है मेरे पास? इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? 5, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, 5,1। ये तुम्हारे पास Q पॉइंट है। अब इसका एब्सिसा पूछ लिया तुमसे कि Q पॉइंट का एब्सिसा क्या होगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है Q पॉइंट का? 5, तो एब्सिसा ऑफ Q क्या हो गया? 5। और ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इसी का ही? ऑर्डिनेट ऑफ Q पॉइंट क्या है? ऑर्डिनेट का मतलब y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट हम पीछे लिखते हैं, ऑर्डिनेट क्या आ गया? 1। इजी, एब्सिसा ऑर्डिनेट क्लियर है। एक और चीज देखो, अब एक और तरह का क्वेश्चन आता है। जैसे क्वेश्चन है एट व्हाट डिस्टेंस पॉइंट Q lie फ्रॉम एक्स एक्सिस। और एक और क्वेश्चन है एट व्हाट डिस्टेंस पॉइंट Q lie फ्रॉम y एक्सिस। ठीक है, ये दो तरह के क्वेश्चन और है तुम्हारे। पूछा क्या है कि Q पॉइंट x एक्सिस से कितनी दूरी पर है। तो Q पॉइंट कहां है? यहां पर। x एक्सिस कहां है? ये। तो ये कितनी दूरी पर है x एक्सिस से? कितने की दूरी है ये? 1 यूनिट की। तो Q पॉइंट x एक्सिस से कितनी दूरी पर है? 1 यूनिट की दूरी पर है। नेक्स्ट, Q पॉइंट y एक्सिस से कितनी दूरी पर है? अब Q पॉइंट का है यहां, y एक्सिस ये रही, कितनी दूरी पर है? ये कितना है टोटल? ये 1 2 3 4 5 की दूरी पर है, तो 5 यूनिट्स। ठीक है, ग्राफ से देख कैसे पता लगा सकते हो? अगर टाइम कम पड़ रहा है तो कैसे आंसर दोगे? देखो क्या कोऑर्डिनेट से Q के 5,1। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछा है तो y कोऑर्डिनेट आंसर आएगा। y कोऑर्डिनेट y एक्सिस से डिस्टेंस पूछा है तो x कोऑर्डिनेट आंसर आएगा 5। उल्टा कर देना बस, x वाले में y वाला आंसर और y वाले में x वाला आंसर। इजी, समझ में आ गया। तो ये तुम्हारा इंट्रोडक्शन था। पॉइंट्स को लोकेट करना आना चाहिए, एक्सिस पता होनी चाहिए, क्वाड्रेंट पता होने चाहिए, एब्सिसा और ऑर्डिनेट क्या होता है ये पता होना चाहिए, और पॉइंट्स का डिस्टेंस पता होना चाहिए एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से। इजी। अब बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ, 3.1 की तरफ। आइए, हाँ जी, तो बढ़ते हैं अपने 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। हाउ विल यू डिसाइड द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। देखो, तुम्हारी एक स्टडी टेबल है, उसके ऊपर तुम्हारा एक लैंप रखा है। मान लो ये तुम्हारी टेबल है, इसके ऊपर एक लैंप रखा है। अब इस लैंप की पोजीशन तुम्हें किसी दूसरे इंसान को बतानी कि मेरा लैंप इस पोजीशन पे रखा है इस टेबल पे। ठीक है, तो देखो, जैसे मान लो ये तुम्हारा एक स्टडी टेबल है। ठीक है, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी है नहीं तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेना। ठीक है, तुम्हारी एक स्टडी टेबल रखी है, अब इसके ऊपर एक लैंप रखा है। यहां पर
लाइट जल रही है इसके अंदर, ये एक लैंप रखा है, ठीक है। अब तुम्हें इस लैंप की पोजीशन बतानी किसी दूसरे इंसान को। तो देखो, ये तुम्हारी ओरिजिन हो गया, ये तुम्हारी क्या हो गई एक्स एक्सिस, ये क्या तुम्हारी हो गई वाई एक्सिस। एक तरह से मानो ये एक्स एक्सिस हो गई, ये हमारी वाई एक्सिस हो गई। अब देखो, ये मान लो 1 है, 2 है, 3 है, 4 5, 1 2 3। अब लैंप की पोजीशन कहां पर है, यहां पर है, ठीक है। तो 3 और इधर से भी 3। तो जो तुम्हारा लैंप की पोजीशन का है उसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है 3 यूनिट्स, उसका वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना है ये 3 यूनिट्स। तो इसकी पोजीशन क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस 3 यूनिट्स एंड डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस से भी कितनी दूरी पर है 3 यूनिट्स पे। तो इसकी पोजीशन, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 3,3, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है 3 यूनिट्स पर। ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है 3 यूनिट्स की दूरी पर। तो 3,3 क्या हो गए इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 था, इजी एकदम, बच्चों वाला क्वेश्चन है, इस तरह के पेपर में आते भी नहीं है, बस करने हैं क्योंकि हमें दे रखे बुक में। तुम्हारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बढ़ेगी इससे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। हाँ जी, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन देखिए कितना बड़ा लग रहा है, पर बहुत इजी है, बहुत ज्यादा आसान है, समझते जाओ। देखो, अ सिटी हैज 2 मेन रोड्स, एक शहर है जिसके अंदर 2 मेन रोड्स हैं, ठीक है। एट द क्रॉसिंग ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। तो ये 2 तुम्हारे मेन रोड्स हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं यहां पर, ये सिटी का सेंटर पॉइंट है, ठीक है। जैसे तुम्हारे शहरों में हाईवे जा रहे हैं, एक सीधा हाईवे, एक ऐसे हाईवे, दोनों यहां पर एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। These 2 roads are along north south and east west direction. एक रोड नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ है और दूसरा रोड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की तरफ है। All other streets run parallel to these roads and are 200 meter apart. There are 5 streets in each direction. अब देखो, शहर में ये 2 तो मेन रोड हो गए, अब बाकी गलियां भी तो होती है पतली पतली, इधर जा रही है कोई, इधर जा रही है कोई, इधर जा रही है, तो इस तरह से इधर भी गलियां है, दोनों डायरेक्शन में गलियां और 200 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। जैसे एक गली 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 गलियां हो गई हमारी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की। ऐसे ही 5 गलियां ईस्ट वेस्ट की है, 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 5, 5 गलियां तुम्हारी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की हो गई। अब हम गलियों का नाम कैसे दे रहे, देखो अगर कोई गली है 4,3, तो कैसे नाम दिया इसका, 4th स्ट्रीट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की 4थी स्ट्रीट, 1 2 3 4, 4th वाली ये वाली। एंड 3rd स्ट्रीट ऑफ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट वाली 3rd, 1 2 3 ये वाली। तो क्रॉस स्ट्रीट कहां आ रही है, कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों, यहां पर। तो 4,3 क्या नाम हो गया इस वाली क्रॉस स्ट्रीट का, समझ आए। तो हमें ऐसे ही बताना है, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर टू एज 4,3। 4,3 वाली कितनी क्रॉस स्ट्रीट है, कितने पॉइंट है जो 4,3 जिनको हम बोल सकते हैं। तो एक ही तो पॉइंट है, और किसी का नाम दे सकते हैं 4,3, और कोई तो 4th स्ट्रीट है नहीं नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, एक ही थी 4 नंबर की ये वाली, और 3 नंबर की ईस्ट वेस्ट में ये थी, तो सिर्फ एक ही स्ट्रीट हम बता सकते हैं 4,3 नाम की। ऐसी हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर टू एज 3,4। अब 3,4 की 3 मतलब 3rd वाली स्ट्रीट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ये वाली 3rd वाली, एंड 4th इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में 4th वाली ये वाली। तो कौन सा पॉइंट हो गया ये वाला, इसको क्या नाम देंगे हम 3,4। तो ये भी एक ही क्रॉस स्ट्रीट है, एक ही इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो इसका आंसर भी 1 आ जाएगा। इजी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सिर्फ तुम्हें प्रैक्टिकल एग्जांपल से जोड़ने के लिए, ठीक है, और बाकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए भी है, तो इनको पढ़ लेना एक बारी, कंसेप्ट अच्छे से समझ आ जाएगा इससे, ठीक है। साथ हमारी 3.1 यहीं पे खत्म होती है, अगली वीडियो में अपनी 3.2 को स्टार्ट करेंगे, और बहुत ही आसान है, 2 ही क्वेश्चन है। इंट्रोडक्शन अगर तुमने अच्छे से समझ लिया ना, तो वो तुम एक्सरसाइज खुद भी कर सकते हो, और अगर नहीं होती है तो मैम बैठिए, चिंता की कोई बात नहीं है। मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, जिसमें हम अपनी 3.2 को करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई है
इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ आए, कंसेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में 3.2 के साथ। और हाँ, अगर तुम्हें मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानने हैं, मैथ्स की टिप्स, ट्रिक्स, फॉर्मूला शीट, ये सब चाहिए तो अपनी मैम को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम का लिंक तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में 3.2 के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, राधे राधे, बाय बाय।